हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ वो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 3 दिसंबर है और लास्ट डेट जो है वो 30 दिसंबर है। 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। 30 दिसंबर 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो संशोधन की तिथि 3 जनवरी से 5 जनवरी तक है और लिखित परीक्षा आपकी 9 मार्च से प्रारंभ होगी। चलिए अब जल्दी जल्दी वैकेंसीज देख लेते हैं। इसमें पदनाम, वेतनमान और पदों की संख्या है। विधि सहायक, लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड, जिसका लेवल 6 है वेतन, और पदों की संख्या 2 है। दूसरा है शोध अधिकारी, इसमें भी वेतनमान लेवल 6 है और पदों की संख्या है 1। साहसिक खेल अधिकारी, इसमें भी लेवल 6 है और पदों की संख्या है 4। कैमरामैन लेवल 6 है, एक वैकेंसी है। फोटोग्राफर की लेवल 6 है, ग्रेड पे, और एक वैकेंसी है। कैमरामैन, कनिष्ठ कैमरामैन लेवल 4 और 4 वैकेंसी है। मनोवैज्ञानिक, महिला कल्याण विभाग उत्तराखंड लेवल 6 है, पदों की संख्या 2 है। पर्यटक अधिकारी लेवल 6, पदों की संख्या 1 है। कंप्यूटर प्रोग्रामर लेवल 6 और एक वैकेंसी है। मानचित्रकार लेवल 6, एक वैकेंसी है। सर्वेक्षक लेवल 5 है, पदों की संख्या 6 है। प्राविधिक सहायक संस्कृत विभाग, इसमें भी लेवल 6 है और एक वैकेंसी है। प्रशिक्षक अनुदेशक, इसमें लेवल 5 है, एक वैकेंसी है। कलाकार, इसमें लेवल 5 है और एक वैकेंसी है। फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर लेवल 2, एक वैकेंसी है। प्रोजेक्शनिस्ट लेवल 2 है, एक वैकेंसी है। लाइनमैन की भी एक वैकेंसी है और ग्रेड पे लेवल 2 है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, ये लेवल 2 है सिंचाई विभाग में और 27 वैकेंसी है। और इसमें अब आप ये देख लीजिएगा कि आपको जो भी पोस्ट में एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगी गई है। तो सबसे पहले जो पद नाम है विधि सहायक का, जिसमें 2 पद दिए गए हैं। तो आप कैटेगरी वाइज भी इसमें दिया गया है 36 आरक्षण क्या है और वर्टिकल आरक्षण क्या है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों दिए गए हैं। तो इसमें दो दो सीट है, वो भी सिर्फ अनारक्षित के लिए। और वेतनमान इसमें लेवल 6 होने वाला है और आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। और ये एक अराजपत्रित स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त पद है। शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं। अनिवार्य अर्हता है कि आपके पास स्नातक की उपाधि हो। और अधिमान्य अर्हता में दिया गया है कि प्रादेशिक शिक्षा में कम से कम 2 वर्षों की सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। दूसरा है शोध अधिकारी। शोध अधिकारी में भी एक पद है और ये अनारक्षित है। वेतनमान इसमें भी लेवल 6 है। आयु सीमा भी सेम है, 21 से 42 वर्ष। और इसमें जो अनिवार्य अर्हता है इसमें है कि कंप्यूटर संचालन का कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और एलएलएम की उपाधि धारक को वरीयता दी जाएगी, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। तो विधि स्नातक की उपाधि हो और अधिमानी अर्हता में सेम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह है साहसिक खेल अधिकारी। इसमें उत्तराखंड महिला के लिए एक सीट आरक्षित है और ये है पिछड़ा वर्ग में, ठीक है। और एक अनुसूचित जाति में 2 है। और इसमें आप अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिएगा कि इसमें आप कहाँ से फिल कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। वेतनमान लेवल 6 है। आयु सीमा तो 21 से 42 है और अनिवार्य अर्हता है कि आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और ए श्रेणी में एडवांस माउंटेनियरिंग या वाटर स्पोर्ट्स यानी स्नो स्कीइंग कोर्स किया होना चाहिए, क्योंकि ये साहसिक खेल अधिकारी का पोस्ट है। तो साहसिक खेलों की कम से कम 2 विधाओं में बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त हो और राष्ट्रीय स्तर के किसी भी साहसिक गतिविधि में 3 अभियानों या प्रतियोगिता में भागीदारी की हो। और अधिमानी अर्हता में इसमें दिया है एक विधा में राष्ट्रीय पुरस्कार अगर आपके पास है, एवरेस्ट आरोही या नेशनल एडवेंचर अवार्ड प्राप्त है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं को लिखने पढ़ने एवं बोलने का ज्ञान होना चाहिए। हिमालय क्षेत्र एवं विशेष रूप से उत्तराखंड क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए। पर्यटन विषय में डिप्लोमा और कंप्यूटर का ज्ञान। उत्तराखंड क्षेत्र के स्थायी निवासियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट, अवार्ड या कोई भी इसमें हो आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कैमरामैन। कैमरामैन में भी एक वैकेंसी है अनारक्षित और इसका भी लेवल 6 है। इसमें भी जो
एलिजिबिलिटी है वो है कि ग्रेजुएशन आपने किया हो कंप्यूटर संचालन का, फोटोग्राफी में 1 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा और कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, डिजिटल फोटो एवं वीडियो मिक्सिंग एडिटिंग का कार्य में 2 वर्ष का अनुभव रखने वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। अधिमानी अर्हता सेम है। फोटोग्राफर की नेक्स्ट फोटोग्राफर की एक वैकेंसी और है, इसमें भी लेवल 6 है और ये है अनुसूचित जाति के लिए। ये सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड में आई है। इसमें भी 21 से 42 वर्ष तक की आयु सीमा है और अनिवार्य अर्हता में 12th पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छायाचित्र और चलचित्र कैमरा परिचालन में 5 वर्ष का अनुभव और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से छायाचित्र व चलचित्र फोटोग्राफी, जिसे मूवी मोशन पिक्चर फोटोग्राफी में डिप्लोमा या उपाधि और या फिर 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अधिमानी अर्हता सेम है बाकी सबकी तरह। कनिष्ठ कैमरामैन की पोस्ट देख लीजिएगा, एक अनुसूचित जाति में है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग में और 2 अनारक्षित में है। लेवल 4 होगा इसमें ग्रेड पे। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष। पद का स्वरूप सेम है। अनिवार्य अर्हता इसमें दी गई है कि अगर आपने हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें है कि अगर आपने किसी प्रतिष्ठित संस्था से छायाचित्र चलचित्र कैमरा में 3 वर्ष का अगर अनुभव होना चाहिए तो आपका ये अनिवार्य अर्हता पूरी होगी। अधिमानी अर्हता सेम है। और नेक्स्ट पोस्ट है मनोवैज्ञानिक और इसमें अनारक्षित की 2 पोस्ट है। इसमें भी लेवल 6 है। इसमें है कि अगर आपने किसी विद्यालय से 50% अंकों के साथ मनोविज्ञान में अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और दूसरा है कि अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मनोवैज्ञानिक परीक्षण, रसायन मनोविज्ञान, प्रोजेक्टिव तकनीक में प्रशिक्षण कार्यक्रम का डिप्लोमा, ये सब अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता में है सेम है बाकी पोस्ट की तरह। नेक्स्ट है पर्यटक अधिकारी। पर्यटक अधिकारी की 1 पोस्ट है जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और इसमें भी ग्रेड पे आपका लेवल 6 है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष सेम है। और अनिवार्य अर्हता देख लेते हैं कि अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन या होटल मैनेजमेंट में स्नातक की उपाधि की है या फिर आपने उसके समकक्ष कोई और मान्यता प्राप्त अर्हता रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज है उनको पढ़ने लिखने और बात करने की क्षमता रखते हो, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर का ज्ञान हो तो आप इसमें अप्लाई करें। और अधिमानी अर्हता सेम है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 सीट है, लेवल 6 है। अब इसकी अनिवार्य अर्हता जो है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में कम से कम 1 वर्ष के लिए कोई आपका मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप अप्लाई कीजिए। दूसरा ये भी है कि अगर आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक ये है कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है किसी भी शाखा में और आपके पास डिप्लोमा या 1 वर्ष का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता सेम है। नेक्स्ट है मानचित्रकार। मानचित्रकार में भी 1 पोस्ट है जो कि अनारक्षित है और वेतनमान इसमें भी लेवल 6 है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए कि आपको नक्शबनीसी में डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र होना चाहिए और ये भूतत्व संबंधी मानचित्रों और खंड सेक्शन का प्रारूप तैयार करने और परिवर्धन लघुकरण उपस्कर के प्रयोग करने में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अधिमानी अर्हता सेम है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सर्वेक्षक की और सर्वेक्षक के लिए आप अपनी कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसी देख लीजिएगा। उत्तराखंड की महिला और अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है और 1 पद उत्तराखंड की महिला का है और 3 पद अनारक्षित है और 1 पद उत्तराखंड की महिला। वेतनमान इसमें लेवल 5 है। और शैक्षिक अर्हता देखते हैं कि इसमें 2 वर्ष के इसमें लिखा हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के सर्वेक्षण शिल्पकारिता में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के साथ 2 वर्ष का अनुभव या सिविल अभियांत्रिक में डिप्लोमा होना चाहिए। और दूसरा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में टेक्नोमेट्रिक सर्वेक्षण का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अधिमानी अर्हता सेम है। नेक्स्ट पोस्ट है प्राविधिक सहायक इतिहास की और इसमें अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है। इसमें भी ग्रेड पे आपका लेवल 6 है।
आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है। अनिवार्य अर्हता जो है वो है कि अगर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से आधुनिक भारतीय इतिहास में कम से कम 50% अंकों के साथ अगर आपने एमए किया है या उसके समकक्ष आपके पास कोई और उपाधि है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और अधिमानी अर्हता इसमें दिया गया है कि मूल सरकारी अभिलेखों और ऐतिहासिक पांडुलिपियों का प्रबंध